ये तस्वीरें गवाह हैं उस शौर्य की जिसने पाकिस्तान के गुरूर को खाक में मिलाकर रख दिया। पिछले साल मई के महीने में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीमा लांघकर पाकिस्तान के भीतर भीषण हवाई हमले किए। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पूरे 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच ऐसा भीषण सैन्य संघर्ष चला जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी सेना ने नहीं की थी। भारतीय जाबाजों ने चुन चुनकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स और पाकिस्तानी सेना के उन ठिकानों को जमींदोज कर दिया जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। इन 4 दिनों के रण में पाकिस्तान को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा कि उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ गई। आतंकियों का वो हश्र हुआ कि वो अपनी जान बचाने के लिए बिलों में छिपते नजर आए। भारतीय सेना के इस प्रचंड रूप ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। भले ही पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व और शहबाज सरकार अवाम के सामने अपनी झूठी जीत का ढिंढोरा पीटती रही, लेकिन सच अब खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की जुबान पर है। पाकिस्तान के थिंक टैंक और रक्षा विश्लेषक अब खुलेआम मान रहे हैं कि भारत की नई युद्ध नीति के सामने पाकिस्तान टिक भी नहीं सकता। इस्लामाबाद में हुए एक बड़े कार्यक्रम में कायदे-आजम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जफर नवाज और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर रिजवाना अब्बासी ने पाकिस्तान सरकार को चेताया कि भारत की सैन्य मुद्रा पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत ने अपनी युद्ध क्षमताओं को बेहद एडवांस कर लिया है। वो अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और आक्रामक विकल्पों को अपना रहा है। पाकिस्तान इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि भारत अब पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि भारत किसी भी वक्त दोबारा उसी आक्रामकता से हमला कर सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ने यह साफ कह दिया था कि भारत का एक्शन अभी रुका नहीं है। थल सेनाध्यक्ष ने 2 टुक कह दिया था कि दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसका अगला चरण यानी सिंदूर 2.0 पहले से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. युद्ध का मैदान बदल चुका है और भारत इस रेस में पाकिस्तान से कोसों आगे निकल गया। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कमांडर और अन्य विशेषज्ञों ने माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइलें और स्पेस बेस्ड प्रणालियों ने जंग का तरीका बदल कर रख दिया। संकट के इस समय में अब फैसला लेने का वक्त बहुत कम होता है और भारत की क्विक रिस्पांस क्षमता से पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। क्योंकि भारत आधुनिक मिसाइलें, एडवांस ड्रोन, डिफेंस सिस्टम से लैस है। यही नहीं, भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमान भी है और इसके अलावा भारत का एआई लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बार भारत का धैर्य टूटा तो पाकिस्तान के पास संभलने का मौका तक नहीं होगा। अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि रावलपिंडी के जनरलों को हर पल आसमान से बरसती भारतीय मिसाइलों का डर सता रहा है। साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के भीतर जो खौफ पैदा किया था वो आज भी वहां के सैन्य गलियारों में महसूस किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी, अचूक ड्रोन और भारतीय सेना के आक्रामक रुख ने पाकिस्तान को कूटनीति का रास्ता तलाशने पर मजबूर कर दिया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाहे जो दावे कर लें, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के खौफ से थर-थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।